नमस्कार, मेरा नाम है रुपेश और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube पर। आज की क्लासेस करेंगे छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास। छत्तीसगढ़ के इतिहास से टॉपिक पूछे जाते हैं, जिसमें कल्चुरल वंश के जो टॉपिक है आपके सभी एग्जाम में बार बार ऐसे ही प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे हाल ही में भी सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, उसमें कल्चुरल वंश से टॉपिक पूछा गया था। नहीं, अगर आपको मालूम नहीं है तो वो क्वेश्चन पेपर जाके आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो पिछले 5 सालों का हम एनालिसिस करके हम ये टॉपिक लेकर आए हैं। छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक अवश्य करना। सबसे पहले जो लोग पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक अवश्य करना, शेयर जरूर करना, ठीक। क्योंकि देखिए अभी 2025 में आपके पास 5 मौके हैं, जिसमें पहला सहायक संचालक यानी कि एडीआई असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री यानी कि अभी जो हाल ही में 30 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है उसका, साथ ही प्रयोगशाला परिचारक के 440 पद, साथ ही अमीन पटवारी का 50 पद और आबकारी विभाग का 100 पद और एडीओ का आपका 200 पद, यानी कि सहायक संचालक का आपका 30 पद, ठीक। तो टोटल में बात करूं इतना सारे वैकेंसियां हैं। इसमें सभी का सिलेबस मैंने वीडियो में बता दिया है, जाके आप देख सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर आज से इवनिंग टाइम यानी कि 13 मार्च को 7:30 बजे, यानी कि आज होलिका दहन है, और यानी कि इसी क्लास में 7:30 बजे इवनिंग टाइम पर अपलोड किया जाएगा ये वीडियो, ठीक। तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप करते हैं, इसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका कितना सही होता है और कितना गलत होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। सभी लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट देना शुरू कर दीजिएगा। चलिए, जो लोग इस वीडियो को नहीं देख पाएंगे वो कोई बात नहीं, वीडियो को डाउनलोड कर लो, 1 से 2 बार देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने का प्रयास करो। जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना किसने की है? छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना किसने की? कमेंट करके बताएंगे। पहला कोंकल देव, दूसरा कलिंगराज, तीसरा कमलराज, चौथा रत्नदेव। सभी लोग आंसर देने का प्रयास जरूर करेंगे, सटीक क्वेश्चन सटीक आंसर। चलिए सभी लोग जल्दी से आंसर देने का प्रयास करेंगे। हाँ बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश है उसके संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन बी होगा बिल्कुल सही जवाब, कलिंगराज। कौन है? कलिंगराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी कौन सी है? मैं बार बार कह रहा हूँ, नया वीडियो एकदम फ्रेश है ना, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी तुम्माड़, बिल्कुल सही है। जितने लोगों का ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी है तुम्माड़, ठीक। जितने लोग आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल सही है। और अगर जैसे मुझे अगर लाइव क्लास लेनी है तो आपको मैं यूट्यूब पर वीडियो में अपलोड कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा कि सर मैं इस दिन लाइव क्लास ले रहा हूँ, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक ने तुम्माड़ में शासन नहीं किया है? किसने नहीं किया है? पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, कलिंगराज, कमलराज। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे तीसरा का आंसर कौन सा होगा, ठीक है। मैं 50% आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए पृथ्वीदेव जो प्रथम है, पृथ्वीदेव जो प्रथम है वो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने शासन नहीं किया है। क्योंकि तीनों जो है देव, कलिंगराज, कमलराज, तीनों ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश में शासन में तुम्माड़ में शासन किया है, ठीक है। ये तीनों जो है तुम्माड़ में शासन किया है, ठीक। चौथा क्वेश्चन, कलचुरी वंश के किस शासक ने, कलचुरी वंश के कौन सा शासक है जो 1050 में रतनपुर में तालाबों की नगरी यानी कि स्थापना की, उसने सर्वप्रथम राजधानी बनाया? किसने? चौथा का आंसर कौन सा होगा? पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलीदेव प्रथम या रत्नदेव प्रथम, या फिर पृथ्वीदेव प्रथम या फिर कलचुरी, एक मिनट ना, हाँ पृथ्वीदेव प्रथम। चारों में से ऑप्शन कौन सा होगा कमेंट करके बताएं। कलचुरी वंश के किस शासक ने, कलचुरी वंश के किस शासक ने 1050 में रतनपुर नगर के यानी कि तालाबों की नगरी का स्थापना की है? तो चौथा का आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सी, रत्नदेव प्रथम। इसका आंसर सी होगा, रत्नदेव प्रथम। पांचवा है, कलचुरी वंश के किस शासक ने सकल कौशलधिपति की उपाधि धारण की थी? किसने धारण की थी सकल कौशलधिपति की उपाधि? किसने धारण की थी? तो पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कौशलधिपति की उपाधि धारण की थी, ठीक। रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किस कलचुरी शासक ने करवाया था? तो किस शासक ने करवाया था? तो इसका आंसर सही हो जाएगा, पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में विशाल तालाब का निर्माण करवाया था, ठीक है। किस कलचुरी शासक ने, जहांगीर का शहर कहा जाता है, जहांगीर का,
यानी कि जाज्जल्यदेव होगा, सातवां का आंसर बी होगा। किस कलचुरी शासक ने बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया गया था? तो आप सभी को मालूम है कौन सा, जाज्जल्यदेव प्रथम जो है। इसका आंसर ए होगा, जाज्जल्यदेव प्रथम ने छिंदक के नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया गया था। किस कलचुरी शासक ने गज शार्दुल की उपाधि धारण की है? मैं ये टॉपिक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ से कलचुरी वंश से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, तो किस कलचुरी शासक ने गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी? तो कलिंग राज, जाज्जल्यदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम या पृथ्वीदेव द्वितीय? इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि किस कलचुरी शासक ने किसकी उपाधि, गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी? तो गज शार्दुल की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जाज्जल्यदेव प्रथम ने गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, चलिए, जहांगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण किस कलचुरी शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? पृथ्वीदेव प्रथम, सॉरी द्वितीय, रत्नदेव प्रथम, जाज्जल्यदेव प्रथम या रत्नदेव द्वितीय? देखिए, जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूं आपको क्या मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, इसीलिए मैं सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूँ। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण किस कलचुरी शासक ने करवाया? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे ना, बहुत सारा क्वेश्चन है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन करना है। ठीक, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जसवा का आंसर सी हो जाएगा। जब भी आप सोचो यहाँ पर जांजगीर, अब जांजगीर में कौन है? जाज्जल्यदेव, जांजगीर से जाज्जल्यदेव, खत्म कहानी। किस कलचुरी शासक ने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलाए थे? तो कौन सा कलचुरी शासक है जो सोने के सिक्के चलाए थे? कमलराज, जाज्जल्यदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम या पृथ्वीदेव द्वितीय? तो इसका आंसर सीधी सी बात है, जो भी सोने का सिक्का कौन चलाएगा भाई? जिसके पास जाज्जल्यदेव, जाज्जल्य रत्न है ना कमल है, कोई नहीं, सिर्फ कौन है? जाज्जल्यदेव सोने के सिक्के चलाए थे। बाण वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य द्वारा निर्मित पाली के शिव मंदिर के जीर्णोद्धार करवाया? किसने करवाया था? किसके शासनकाल में करवाया था? जाज्जल्यदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम या रत्नदेव द्वितीय? इसका आंसर क्या होगा? बाणवंशी शासक विक्रमादित्य द्वारा निम्नलिखित पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 12वां का आंसर कौन सा हो जाएगा? जाज्जल्यदेव प्रथम। जाज्जल्यदेव प्रथम ने विक्रमादित्य द्वारा पाली के शिव मंदिर कोरबा, कहाँ स्थित है? कोरबा में। ठीक है। रतनपुर के किस कलचुरी शासक के सेनापति जगतपाल देव ने राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था? तो पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव प्रथम, जाज्जल्यदेव प्रथम या फिर रत्नदेव द्वितीय? इसमें से आंसर कौन सा होगा कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। रतनपुर के किस कलचुरी शासक ने सेनापति जगतपाल देव ने राजीव लोचन के मंदिर को पुनरुद्धार किया गया था? तो 13 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, पृथ्वीदेव द्वितीय ने। ठीक, किस कलचुरी शासक ने छुरी कोस गई कोरबा? इसको आप सभी को जानना होगा। बहादुर शाह, कल्याण शाह, रघुनाथ सिंह या तखत सिंह? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से फटाक से कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी ले कमेंट करके बताएंगे कि किस कलचुरी शासक ने छुरी कोस गई राजधानी कोरबा? यानी कि बहादुर शाह, ऑप्शन ए। किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था? कौन सा है? राज सिंह, कल्याण सिंह, रघुनाथ सिंह या तखत सिंह? इसका आंसर ए होगा, राज सिंह। किस कलचुरी शासक ने बादल महल का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर ए होगा, राज सिंह ने। खूब तमाशा ग्रंथ रचयिता गोपाल मिश्र किस कलचुरी शासक के दरबारी कवि था? बहारेंद्र शाह, कल्याण शाह, रघुनाथ सिंह, राज सिंह? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कल्याण सिंह। जितने लोगों का ऑप्शन बी आया है बिल्कुल सही है। तो 16 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अभी कितने क्वेश्चन किए? 16 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन करने हैं हमको? 50 क्वेश्चन, जो कि आपको एग्जाम में ऐसे पटना पर पूछा जाएगा। और 50 क्वेश्चन कितना सही होता है कितना गलत होता है कमेंट बॉक्स में अंत में वीडियो में जरूर बताना, है ना। 1741 में किस मराठा सेनापति ने रतनपुर पर आक्रमण किया है? ये भी आपका सीजीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है 2021 का। ठीक, तो जितने भी टॉपिक मैं अभी लेकर आया हूँ पूरा व्यापम में या फिर पीएससी में कोई ना कोई एग्जाम में 1 से 2 बार जरूर पूछा गया है।
आप सभी को मालूम है 1741 भास्कर पंत, बिंबाजी भोसले, रघुनाथ सिंह या अमर सिंह। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ए, भास्कर पंत। 1741 में किस मराठा के सेनापति ने रतनपुर पर आक्रमण किया था? तो ये आपका आ जाएगा भास्कर। कैसे याद रखोगे? 1741 में किस मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया? बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन है, रतनपुर के किस अंतिम कलचुरी शासक के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? बारेंद्र शाह या फिर कल्याण शाह, रघुनाथ सिंह, राज सिंह। तो 18 का आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से फटाक से कमेंट करें। रघुनाथ सिंह। कौन सा जाएगा? रघुनाथ सिंह के शासनकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था। किस कलचुरी शासक ने मुगल दरबार को भेंट दी थी? तो बारेंद्र शाह, कल्याण शाह, रघुनाथ सिंह, राज सिंह। तो 19 का बी हो जाएगा आपका आंसर, कल्याण सिंह। किस कलचुरी शासक ने चैतुरगढ़ किले का निर्माण कराया था? चैतुरगढ़ किले का निर्माण किस शासनकाल में करवाया था? तो ऑप्शन जाजल्यदेव, रत्नदेव, पृथ्वीदेव या रत्नदेव द्वितीय। इसका ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर जल्दी से सभी लोग आंसर जरूर दें। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। फटाफट सभी लोग जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट करें। इसका आंसर क्या आएगा? किस कलचुरी शासक ने चैतुरगढ़ किले का निर्माण करवाया था? चलिए, तो 20 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, पृथ्वीदेव प्रथम ने चैतुरगढ़ किले का निर्माण कराया था। छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य के प्रमुख लगान अधिकारी जमाबंदी विभाग पद का क्या नाम है? महाप्रताप, महाबलीधरी, दांडित्य, महाजी पटलिक। तो छत्तीसगढ़ के इसका आंसर हो जाएगा महाप्रताप, महाप्रमात है ना, क्या ऐसा आ जाएगा? छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य के संचार विभाग के प्रमुख पद का क्या नाम है? महाप्रतिहार, महाबलाधिकृत, दंडित्य, महापटलिक। क्या आएगा आंसर? 22 का आंसर हो जाएगा आपका ये महाप्रतिहार। ठीक। छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य के मुख्य सेनापति का क्या नाम है? महाप्रमात, महाबलीधरी, दांडित्य, महापटलिक। छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य की जो मुख्य सेनापति है उनका नाम है आपका महाबलीधिकृत। ऑप्शन बी होगा। स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था किनके शासनकाल में बनाई गई थी? पंचकुल, नागवंश, काकती वंश, पांडु वंश, कलचुरी वंश। तो 24 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कलचुरी वंश में स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था का निर्माण में संस्था किया था। रायपुर के कलचुरी शाखा के प्रथम शासक कौन था? रायपुर का जो कलचुरी शाखा है उनके प्रथम शासक कौन है? तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। रामचंद्र देव, ब्रह्मदेव, अमर सिंह देव या रघुनाथ सिंह। जल्दी से ऑप्शन कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। रायपुर के कलचुरी शाखा के प्रमुख शासक कौन है? कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा। रायपुर की कलचुरी शाखा के प्रथम शासक 25 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, रायपुर की कलचुरी शाखा के जो पहला शासक है रामचंद्र देव। ठीक। नेक्स्ट है, रायपुर की स्थापना किस कलचुरी शासक द्वारा की गई थी? रायपुर की जो स्थापना है कौन से कलचुरी शासक? रामचंद्र देव, ब्रह्मदेव, अमर सिंह देव या रघुनाथ सिंह देव। क्या आएगा 26 का आंसर? तो 26 का आंसर आ जाएगा बी, रायपुर की स्थापना किस कलचुरी शासक द्वारा की गई थी? ब्रह्मदेव। इसका आंसर कौन सा होगा? बी। क्या पूछा गया है? रायपुर की स्थापना कौन से कलचुरी शासक द्वारा की थी? रायपुर की जो स्थापना की गई थी वो है ब्रह्मदेव। यहाँ पर क्या पूछा? रायपुर के कलचुरी शासक प्रथम अगर शासक पूछा जाए तो रामचंद्र देव। इसको याद रखना, पहला जो शासक है आपका रायपुर का जो कलचुरी शाखा, रायपुर के कलचुरी शाखा के प्रथम शासक कौन है? रामचंद्र देव। हवे पानी लाना था। रायपुर के कलचुरी शाखा के प्रथम शासक बोतल में हुई। प्रथम शासक कौन है? रामचंद्र देव, याद रखना।
और कलचुरी शासक किसके द्वारा की गई थी? ये ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं? एक बार कमेंट करके बताएंगे। ठीक, रायपुर की कलचुरी शाखा के प्रथम शासक पूछा जाए तो रामचंद्र देव। और रायपुर की स्थापना किस कलचुरी शासक की? स्थापना के बारे में बात करें, स्थापना किसने की? रायपुर के जो कलचुरी शाखा है, स्थापना ब्रह्मदेव ने स्थापना किया है, ब्रह्म ने। शासक रामचंद्र देव। देवपाल मुची किस स्थान से संबंधित है? सभी को मालूम होना चाहिए। रतनपुर, मल्हार, खल्लारी या पाली? क्या है? देवपाल नामक मुची जो है आपका खल्लारी से संबंधित है। खल्लारी में क्या है? खल्लारी माता मंदिर। ठीक, और किस सन में हुआ था ये लोग? आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा सन है। ठीक, कवर्धा क्षेत्र के फणी नागवंशी के किस शासक द्वारा 11वीं शताब्दी में भोरामदेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था? अहिराज, रामचंद्र देव, गोपाल देव या मुनिंग देव? क्या आएगा 29 का आंसर? यहाँ पर कमेंट करेंगे। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। चलिए जल्दी से बताएंगे ना आप लोग। कवर्धा क्षेत्र के फणी नागवंशी के किस शासक द्वारा? चलिए आप लोग बताएं। 29 का आंसर क्या हुआ? भोरामदेव मंदिर का निर्माण गोपाल देव ने करवाया था, ऑप्शन सी। बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक कौन था? बस्तर के छिंदक नागवंशी के प्रथम शासक कौन है? वर्ष कन्हर देव, निपति भूषण या हरिश्चंद्र? तो 30 का आंसर हो जाएगा निपति भूषण। नागवंशी नाग से क्या आएगा? निपति, ऑप्शन सी। प्रथम शासक पूछा जाए तो निपति भूषण। कैसे याद रखो? बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक, इनके जो प्रथम शासक हैं बस्तर का, नागवंशी, नाग से निपति। ठीक, निम्न में से कौन सा बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक नहीं है? तो कौन सा? धारावर्ष, कन्हर देव, निपति भूषण या हरिश्चंद्र? तो 31 का आंसर होगा आपका, 1 मिनट ना, एक और है शायद, सोमेश्वर देव और अहिराज देव। तो ये 7 ऑप्शन क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हूँ। ठीक है, अब 6 में यानी कि निम्न में से बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक नहीं है। तो सबसे पहला जो शासक है आपका पहले नंबर पर निपति भूषण है। ठीक, निपति भूषण। और सोमेश्वर देव किसको पराजित किया गया था? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि देखिए 31 का जो आंसर है अहिराज देव, जो आप एफ यानी कि 6वें नंबर का जो अहिराज देव है वो बस्तर की छिंदक के नागवंशी शासक नहीं है, क्योंकि धारावर्ष, कन्हर देव, निपति भूषण, हरिश्चंद्र और सोमेश्वर ये सभी हैं। ठीक, 32 का आंसर बताएंगे कुरुशपाल। एग्जाम में पूछा गया कुरुशपाल शिलालेख में बस्तर के किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है जिसने मधुरांतक देव का वध किया था? तो इसका आंसर कौन सा होगा? कमेंट करके बताएंगे जल्दी से आप लोग। क्या है? जल्दी लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। सोमेश्वर देव, कन्हर देव, निपति भूषण या फिर ऑप्शन डी हरिश्चंद्र? क्या आएगा? कुरुशपाल। 32 का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी लोग। ऑप्शन ए सोमेश्वर देव। कुरुशपाल शिलालेख में बस्तर के किस राजा, कौन सा राजा है? सोमेश्वर देव के बारे में जानकारी मिलती है जिसने मधुरांतक देव का वध किया था। जब भी कुरुशपाल से याद रखो, जब भी कुरुशपाल वाला आएगा तो उसमें सोमेश्वर देव होगा। बस्तर के काकतीय या चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? बस्तर के काकतीय वंश या फिर चालुक्य वंश बोल सकते हो। पुरुषोत्तम देव, दलपत देव, अन्नम देव या इनमें से कोई नहीं। तो 33 का आंसर हो जाएगा अन्नम देव। बस्तर के काकतीय वंश के जो संस्थापक है वो आपका आ जाएगा अन्नम देव। कौन है? अन्नम देव। चाहे वो चालुक्य वंश बोले या फिर काकतीय वंश बोले। ठीक, काकतीय वंश के किस शासक ने बस्तर दशहरा की शुरुआत की थी? तो काकतीय वंश से ऐसा कौन सा शासक है जिसने बस्तर दशहरा की शुरुआत की? तो आपका पुरुषोत्तम देव, दलपत देव, अन्नम देव या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा।
जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी से बताएंगे। ठीक, बिल्कुल गुड। देखिए सभी लोगों का आंसर आना चाहिए यहाँ पर। देखिए क्या है, यहाँ पर बहुत दिक्कतें होती है ना, तो इसका आंसर आप लोगों को आना ही चाहिए। ठीक, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम देव। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी कृत्रिम झील। अब कृत्रिम झील आप सभी को मालूम है, जो दलपत सागर निर्माण के किस वंश के शासक ने किया था? नल वंश, फणिनागवंशी, काकतीय वंश या पांडु वंश। तो चलिए बताइए, 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काकतीय वंश। ठीक, अजमेर सिंह व दरियादेव के मध्य उत्तराधिकार के कारण हल्बा विद्रोह किस सन में हुआ था? हल्बा विद्रोह कौन से सन में हुआ था? 36 का आंसर बताएं, कौन सा हुआ? 36 का आंसर होगा आपका ए, 1774 से 77 के बीच में हुआ था हल्बा विद्रोह। ठीक, विद्रोह से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब उजमाड़ियों के शोषण मुक्त करने तो परलकोट विद्रोह, जिसका प्रतीक वाक्य धावड़ा वृक्ष टहनी था, किस वर्ष में हुआ है? कौन सा पूछा गया? परलकोट विद्रोह। परलकोट कब हुआ है? 1825, 74, 1830 या 42? ये मेरिया विद्रोह, 1842 मेरिया विद्रोह। 1774 कौन सा विद्रोह हो गया? ये आपका यहाँ पर हम देखे हैं हल्बा विद्रोह 1774। ये आपका हल्बा विद्रोह 1774। 1825 परलकोट का विद्रोह, जिसमें गेंद सिंह को फांसी दी गई थी। कब फांसी दी गई थी? 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को फांसी दी गई थी। ठीक, याद रखना 20 जनवरी 1825। परलकोट के विद्रोह का नेतृत्व कौन है? गेंद सिंह। परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को फांसी कब दी गई थी? 20 जनवरी 1825। मैंने अभी यहाँ पर बताया। देखिए अब जो क्या बोला, परलकोट विद्रोह। परलकोट विद्रोह आपका आ जाएगा 1825। 1825 को गेंद सिंह और उसको फांसी कब दी गई थी? 20 जनवरी 1825। वही यहाँ पर पूछा गया है। परलकोट का विद्रोह, उसका नेतृत्व गेंद सिंह है, और परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को फांसी कब दी गई? 20 जनवरी 1825 को। बढ़े हुए कर के विरोध में तारापुर विद्रोह। जब भी तारापुर विद्रोह बोले, तारापुर हो या मेरिया विद्रोह, कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका मेरिया विद्रोह या ये आपका आ जाएगा तारापुर विद्रोह। तारापुर का विद्रोह, उसके बाद ये आपका आ जाएगा, सॉरी ये आपका तारापुर का विद्रोह होगा 1842 से 54। नरबली प्रथा समाप्त के विरोध में मारिया मेरिया विद्रोह कब हुआ था? तो 1842। देखो कहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर 63 है और 54 है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 41 का आंसर कौन सा हो जाएगा? आपको 50% मैंने आपको बता दिया। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएं। इसका आंसर होगा आपका बी, क्योंकि देखिए 1842 से 1863 ये आपका आ जाएगा मेरिया विद्रोह। ठीक, इसके पहले आ जाए आपका मारिया विद्रोह। बस्तर के स्वतंत्रता संग्राम में लिंगागिरी विद्रोह कब हुआ था? लिंगागिरी विद्रोह, विद्रोह का टॉपिक मैंने आपको बताया था, वीडियो को अच्छे से देखना जाके। ठीक, बस्तर का स्वतंत्रता संग्राम या लिंगागिरी विद्रोह, 43 का आंसर हो जाएगा सी, 1858। 58 में क्या हुआ? लिंगागिरी विद्रोह हुआ था। 57 में क्या है? 56-57 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? कमेंट करके बताएंगे। लिंगागिरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है? तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, इसका आंसर होगा दलपत सिंह। कब हुआ था लिंगागिरी विद्रोह? 1858 में। लिंगागिरी विद्रोह 1858 में किसके नेतृत्व में? दलपत सिंह के नेतृत्व में। ताल वृक्ष की कटाई को रोकने है तो कौन सा विद्रोह हुआ था? कोई विद्रोह। कोई विद्रोह आप सभी को मालूम है 1825 गेंद सिंह परलकोट का विद्रोह, जो 1825 में 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को फांसी दी गई थी। जबकि ये मेरिया विद्रोह 1842 मेरिया विद्रोह। ठीक, 1830 और ये 1859। तो ये 1859 होगा आपको कोई विद्रोह। ठीक है, 45 का 45 सॉरी, अब कोई विद्रोह बोला गया ना, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ए 1825। लेकिन नहीं, ये होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताएं क्या आएगा। कोई विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है? तो नामुल दौरला, हिडमा मांझी, अजमेर सिंह, दलगंजन सिंह। कोई विद्रोह, कोई भी है ना। 46 का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर होगा नामुल दौरला।
दोरला है, दोगला है पूरा, ऐसा टाइप का याद रखना। कोई कोई क्या है, नामुल, दोरला। मुड़िया मारिया विद्रोह, ये दिख जाएगा 42 47 का, सॉरी मुड़िया विद्रोह है क्या 47 का, अच्छा 1876 होगा, मुड़िया विद्रोह बोला गया है। और मेरिया विद्रोह है, मुरिया विद्रोह और मारिया विद्रोह अलग है ना। मुड़िया देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया था, ये आपका 1842 आपका आएगा। मेरिया विद्रोह, मेरिया नरबली प्रथा वाला, ठीक। मुड़िया या मुड़िया विद्रोह का नेतृत्व करता झाड़ा सिरहा, रेवा मांझी या अजमेर सिंह या दलगंजन सिंह। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ए, झाड़ा सिरहा, ठीक। मुड़िया विद्रोह के समय बस्तर के दीवान कौन बताएं? गोपीनाथ कपड़धार। 1910 का बस्तर विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? भूमकाल विद्रोह। 1910 कौन सा विद्रोह है? भूमकाल विद्रोह। टोटल हमने कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए? 50। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, उसमें कितना आप लोगों को सही हुआ है, कितना आप लोगों को गलत हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। साथ ही अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इवनिंग टाइम यूट्यूब पर अपलोड होगा, शाम 7:30 बजे को इवनिंग टाइम में अपलोड होगा। और प्रयोगशाला परिचारा या एडीओ या फिर अन्य वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी से मैं कहता हूँ बार बार सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर करना। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर वीडियो में लाइक आना चाहिए, ठीक है। जो लोग अंतिम तक देखे हैं तो उनके लिए धन्यवाद। ऐसे यूट्यूब पर बने रहें और डेली अपलोड हम करते रहेंगे। आज के लिए फिर इतना ही, नमस्कार।